इंसान के लिए है जो भी कॉलेज में है, जो भी मास्टर्स की, एंट्रेंस की, किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नोट्स मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी पढ़ाई का, और हमें किसी से भी नोट्स बोरो नहीं करने चाहिए, हमें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। Everyone, this is Nandini Sharma. Welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इतने सारे आपने कमेंट्स कर दिए फिर से फॉर नोट मेकिंग। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग इस सब के बारे में टिप्स, हैक्स, ट्रिक्स जानना चाहते हैं। So I am here with a new video about note making. आज मैं आपको अपने नोट्स नहीं दिखाने वाली, आज मैं आपको बहुत सिंपल सी टिप्स देने वाली हूँ अपने नोट्स को ब्यूटिफाई करने के लिए। एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग सीरीज। मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपने नोट्स भी दिखा सकती हूँ। तो अगर आपको मेरे पर्सनल नोट्स देखने हैं जो कि कंप्यूटर साइंस, आईटी फील्ड से रिलेटेड होंगे, तो आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं और मैं अपने नोट्स की पूरी एक क्लिप आपको जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ्स को बाय बाय बोलना है। सबसे पहली टिप नोट मेकिंग में यही होती है, अगर आप यूपीएससी, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको पैराग्राफ्स को बहुत बड़ा बाय बाय बोलना है और बहुत बड़ा नो भी बोलना है। क्योंकि नोट्स में अगर आप पैराग्राफ्स लिख देंगे तो वो आपकी बुक, जो आप बुक यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसकी एक रेप्लिका बन जाएगी, वो नोट्स नहीं कहलाएंगे। अब आप मुझे बोलेंगे कि पैराग्राफ्स नहीं लिखने तो क्या लिखना है? तो पैराग्राफ्स को डिच करके हमें पॉइंट्स में चीजों को लिखना है। हर चीज को जब आप पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो आप उसकी मेमोरी टेक्निक्स भी बना सकते हैं कि मैंने हर पॉइंट का फर्स्ट लेटर याद कर लिया और मुझे पूरा एक्चुअली आंसर या फिर कॉन्सेप्ट ही याद हो गया है। सो दिस ditch your paragraphs and move to pointers. Second is use colors. Use a lot of colors. मैं iPad पे नोट्स बनाने लग गई हूँ past 2 या 3 years से। तुम इसलिए उसमें बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन होते हैं। अगर आपको आईपैड खरीदने या आईपैड को कैसे मैं यूज करती हूँ उसकी एक वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसकी वीडियो लाऊंगी। मुझे आईपैड पे काम करना बहुत पसंद है एंड आई नो ये थोड़ी सी महंगी इन्वेस्टमेंट है, बट ये एक इन्वेस्टमेंट है। सो यस, अपने नोट्स में बहुत सारे कलर्स यूज कीजिए। जब मैं पेपर पे नोट्स बनाती थी तो मेरे पास कलर पेंसिल का पूरा डब्बा होता था, आई यूज्ड टू यूज सो मेनी कलर्स, ब्लू, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, येलो। ये इसलिए क्योंकि जब आप रात को बैठ के नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं या फिर आप सुबह सुबह नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं और बहुत तेज नींद आ रही होती है, तो कलर्स आपकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं। वो बोरिंग, डल, ब्लैक या ब्लू नहीं लगते, वो कलरफुल लगते हैं और आप उससे जग जाते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक है अपने आप को जगाने की व्हाइल यू आर रीडिंग योर नोट। थर्ड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने फ्लो चार्ट की वीडियोस में भी आपको बताया था, फ्लो चार्ट की वीडियो आई बटन में डाल दूंगी, अगर आपको देखनी हो तो आपको जरूर जाके देखनी चाहिए, हाउ टू मेक फ्लो चार्ट्स। सो थर्ड इज कि आपको डायग्राम्स का यूज करना चाहिए। डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स कोई भी और तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे कि टाइमलाइंस। हिस्ट्री के लोग टाइमलाइंस यूज कर सकते हैं, यूपीएससी के बच्चे टाइमलाइंस यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे टाइमलाइंस को यूज कर सकते हैं कि कब क्या हुआ एंड कौन से इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज होती है माइंड मैप्स। माइंड मैप बेसिकली फ्लैश कार्ड्स जैसे होते हैं बट वो आपके नोट्स में ही होते हैं। तो माइंड मैप्स इज अ वेरी नाइस ट्रिक जब आप लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हो, क्योंकि आपको देखते ही बस पूरी चीज याद आ जाएगी, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फोर्थ चीज है draw.io। draw.io का मैं कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही, draw.io मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। ये फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स को बनाने का एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का लिंक ऑफ कोर्स नीचे लिख दूंगी, बट आप कहीं गूगल पे जाके draw.io लिखेंगे तो आपको draw.io मिल जाएगा। वहां पे जाके आप अपने तरीके के फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको draw.io का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो भी बना सकती हूँ। प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट अ ट्यूटोरियल फॉर draw.io। सो draw.io पे हम डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट एरोज एंड डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज करके बहुत कलरफुल और बढ़िया फ्लो चार्ट हम माइंड मैप्स बना सकते हैं एंड उसको हम अपने ई नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इफ नॉट योर ई नोट्स, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने फिजिकल नोट्स में भी रख सकते हैं। ये यूपीएससी के बच्चों को भी बहुत काम में आएगा क्योंकि उन्हें बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है और हर चीज को लिख के वो भी थक जाते हैं। तो कभी कभी अपने फन के लिए और अपने आप को ब्रेक देने के लिए आप draw.io पे जाकर फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स बना सकते हैं और फिर उनको प्रिंट आउट निकाल कर अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 पेज टेक्निक। मुझे नहीं पता ये टेक्निक आपको किसी और ने बताई होगी या नहीं बताई होगी, मैं तो आपको जरूर बताने वाली हूँ। 1 पेज टेक्निक इज अ वेरी गुड वे ऑफ नोट मेकिंग एज वेल एज रिमेम्बरिंग एनी एंड एवरीथिंग। आप कोशिश करो, सपोज आपका एक चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, या मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेसिक।
अगर आपका एक चैप्टर आ रहा है, कोशिश करो कि आप उस 30 पेजेस के एक चैप्टर को सिर्फ एक सिंगल पेज में कवर कर रहे हो, या फिर आपकी अगर पूरी बुक आ रही है उसको भी आप एक पेज में लिखने की कोशिश करो। तो इसको मूव कराने का एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 30 पेज, पहले उन 30 पेजेस को आप 5 पेजेस में बनाइए, 5 पेजेस को 2.5 पेज में बनाइए, 2.5 पेज को फिर 1 पेज में बनाइए, और ये सब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पॉइंटर्स के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स आपको पहले बताए थे। सो 1 पेज टेक्निक को जरूर यूज करना। आपको एक सिंगल पेज में जब तक अपनी बुक ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको मेहनत करते रहना है और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अलास्का साइनिंग ऑफ।